बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.2 के 1 to 9 क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। 1 to 9 क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व किए, इनके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप इनसे रिलेटेड जो है वो लेक्चर ले सकते हैं, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इफ x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, ठीक है। हमने एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने अलजेब्रिक फॉर्मूला यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। हम आते हैं जी क्वेश्चन पे। हमारे पास क्वेश्चन है, इफ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें गिवन जो एक्स प्लस 1 ओवर एक्स दिया हुआ है वो लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं जी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये वैल्यू हमें दी है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है जी एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, ठीक है। ये वैल्यू जो है हमने फाइंड करनी है। अब हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला जो है वो यूज करते हैं। इसमें अलजेब्रिक फॉर्मूला यूज होना है। हम इधर लिखते हैं यूजिंग अलजेब्रिक फॉर्मूला, या लिख देते हैं यूजिंग फॉर्मूला। हमारे पास फॉर्मूला होता है जी एक्स प्लस वाई का होल क्यूब हम लिख देते हैं इज इक्वल टू, इसको ओपन करवाते हैं, एक्स क्यूब में प्लस वाई क्यूब में प्लस 3xy और हो जाता है जी एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये वाली वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अगर हमारे पास x प्लस वाई का होल क्यूब हो तो इसको हम ओपन करवाते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई में, ठीक है। अब हमने इसमें x जो है उसको रिप्लेस करवाना है x से एज इट इज ही, और y जो है उसकी जगह पे 1 ओवर x आ जाएगा, ठीक है। हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं जी। हम लिखते हैं x प्लस 1 ओवर x अगर होल क्यूब हो हमारे पास तो इसको ओपन करवाते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 फॉर्मूले का लगा, x लगेगा 1 ओवर x लगेगा, नेक्स्ट x प्लस 1 ओवर x आ जाएगा, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला ओपन करवाया, ठीक है। अब हम वैल्यू जो है वो पुट करवाएंगे। हमारे पास x प्लस 1 ओवर x जो है वो इक्वल है 3 के, ठीक है। इधर आ जाएगा 3 का क्यूब, हम इसको इस पे लिखते हैं 3 का आ जाएगा हमारे पास होल क्यूब इज इक्वल टू, ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस 3 आएगा, x से x जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास x प्लस 1 ओवर x जो है वो इक्वल है 3 के, हमने इधर भी 3 लगा दिया, ठीक है। हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, देन हमने जिसकी वैल्यू फाइंड करनी थी वो एज इट इज नीचे उतार लिया। अब हमारे पास 3 का क्यूब जो है वो इक्वल होता है जी 27 के, ठीक है। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास होता है जी 27, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। हम इधर लिख देंगे 27 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब एज इट इज आ गया, और प्लस 3 3 जा हमारे पास हो गया 9, ठीक है। ये इसके इक्वल आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है 27 और इक्वल की राइट साइड पे हमारे पास प्लस का 9 है, ठीक है। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये एज इट इज रहेगा। 9 हमारे पास जो इक्वल की साइड पे आएगा, लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये माइनस में चला जाएगा, और आ गया एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। अब 27 में से हमने माइनस करवाना है जी 9, तो हमारे पास आ जाना है जी 18, ठीक है। हम देखते हैं 27 माइनस 9, तो हमारे पास आ गया 18 हम लगाते हैं इधर, 18 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, ठीक है। हम और लिख देंगे, और इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू है 18 के, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सॉल्व हो गए। हमारे पास था जी, एक दफा इसका रिव्यू कर लेते हैं। हमारे पास था जी क्वेश्चन, इफ x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 के इक्वल, हमने वैल्यू फाइंड करनी है जी एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की, ठीक है। हमारे पास सोल्यूशन है, गिवन वैल्यू हमारे पास x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 के इक्वल थी। हमने वैल्यू जो फाइंड करनी है वो लिखी। नेक्स्ट हमने इसमें फॉर्मूला यूज किया, x प्लस वाई का होल क्यूब, उसकी जगह पर रिप्लेस करवाया जी x प्लस 1 ओवर x का होल क्यूब। हमारे पास आ गया एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 3x 1 ओवर x और x प्लस 1 ओवर x के। देन हमने वैल्यूज पुट की, 27 आ गया, 3 का क्यूब 3 3 जा 9 आ गया, 9 जो हमने माइनस करवाया तो हमारे पास x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब जो है वो 18 के इक्वल आ गया, ठीक है। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, x क्यूब प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 18, ठीक है। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, इफ x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 7 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब। प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है उसमें हमने एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड की है, ठीक है। एक्स प्लस 1 ओवर एक्स दिया हुआ था, हमने फाइंड किया था एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। इसमें हमें एक्स माइनस 1 ओवर एक्स दिया हुआ है, हमें इसमें फाइंड करनी है एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब, ठीक है। हम गिवन वैल्यू जो है वो लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 7 के इक्वल है। हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब की, ठीक है। हम फॉर्मूला यूज करते हैं, हम लिखते हैं यूजिंग अलजेब्रिक फॉर्मूला, यूजिंग अलजेब्रिक फॉर्मूला। हमने फॉर्मूला लिखना है जी, फॉर्मूला हमारे पास है, हम लिखते हैं जी एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का अगर हमारे पास हो होल क्यूब तो हम इसको ओपन करवाते हैं जी, एक्स क्यूब माइनस का 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 3x 1 ओवर एक्स और आ जाएगा x माइनस 1 ओवर एक्स, ठीक है। हमारे पास x माइनस 1 ओवर एक्स का होल क्यूब हो तो हम इसको ओपन करवाएंगे, x क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 3x 1 ओवर एक्स, ये x से x जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। x माइनस 1 ओवर एक्स, अब हमारे पास x माइनस 1 ओवर एक्स जो है वो इक्वल है 7 के, ठीक है। x माइनस 1 ओवर एक्स की जगह पे हम वैल्यू जो है वो पुट करवाते हैं, हम लिखते हैं 7 का होल क्यूब आ जाएगा, 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे और हमारे पास x क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब जो है वो एज इट इज आ गया, माइनस 3 ये x से x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास है 7, ठीक है। ये वैल्यू लगाई, देन हम अब 7 को 3 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। हमें 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास आ गया 343। हम इधर लिखते हैं 343 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब और माइनस का 7 3 जा 21 आ गया। अब 21 जो है वो इक्वल की राइट साइड पे हमारे पास माइनस में है, जब इक्वल की लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये प्लस में चला जाएगा। हम इसको नेक्स्ट करते हैं, 343 में प्लस होगा जी 21 इज इक्वल आएगा एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब, ठीक है। हमने 343 में प्लस करवाना है जी 20, हम लिखते हैं 343 प्लस 21 तो हमारे पास आ गया है जी 364 आंसर। इसका आंसर आ गया जी 364 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब, ठीक है। हम और डाल के इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल 364 के इक्वल आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। एक दफा इस क्वेश्चन का रिव्यू कर लेते हैं हम। हमारे पास वैल्यू थी जी x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 7 के, हमने वैल्यू फाइंड करनी थी जी एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब की, ठीक है। हमने गिवन जो डाटा था वो लिखा, x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमें 7 दी थी वो लिखी। फिर हमने नेक्स्ट जो है जब्रिक फॉर्मूला यूज करके एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। हमने जब्रिक फॉर्मूला लगाया, देन हमारे पास x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू जो थी वो 7 के इक्वल थी, 7 का क्यूब लगाया इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब आ गया, माइनस 3 और ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास x माइनस 1 ओवर एक्स बच गया, उसकी जगह पे हमने 7 लगाया, ठीक है। 7 3 हमारे पास 21 ये आ गया। उसके बाद माइनस के जब इक्वल की लेफ्ट साइड पे हम राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस में चला जाएगा, ठीक है। माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया, 343 में प्लस करवाया 21 को, हमारे पास 364 आ गया इज इक्वल एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब, ठीक है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 364। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो सॉल्व हो गए हैं, ठीक है। मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।